स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट विजन में मैं जितेंद्र मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप पीओपी के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा अपनी जनरल लाइफ में मूर्तियां, स्टैचू, इस तरह की चीज़ों को, या दीवार में, छत पर आपने देखा होगा कि लोग डिज़ाइन बनवाए होते हैं जिसको हम फॉल सीलिंग कहते हैं। वो भी किसकी बनी होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की। तो अब हम देखते हैं कि पीओपी है क्या। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो है CaSO4 × ½ H2O, यानी कि Ca मीन कैल्शियम, SO4 मीन सल्फेट, और इसमें वाटर का हाफ मॉलिक्यूल यानी आधा अणु पानी जुड़ा होता है। अगर हम इसको हाफ को पूरा करना चाहें तो आधे को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2CaSO4 × H2O। हाफ और प्लस हाफ क्या हो गया? फुल। तो ये हो गया 2CaSO4 × H2O। दोनों प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले हैं, जो भी आपको आसान लगे आप उसे लर्न कर सकते हैं। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी मीन हाफ। याद रखिएगा, हेमी मीन हाफ, तो हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है। और जनरल नेम में ये पीओपी के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फॉर्मूले पहुंचते हैं। Ca मीन कैल्शियम, कितने मॉलिक्यूल हैं? एक। तो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम का फॉर्मूला होता है 40। सल्फर कितने हैं? एक, इसका एटॉमिक मास 32। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो ये हो गया 4 × एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 × 4 = 64, प्लस वाटर के एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास जो होता है वो 18 होता है। चूंकि यहाँ पर हाफ वाटर है इसलिए 18 का हाफ 9। इसको हम ऐड करेंगे तो 145 आएगा। अब अगर आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 290 हो जाएगा। क्लियर? अब हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन के मेथड को देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रिपरेशन होता है वो जिप्सम से होता है। जिप्सम इसी की फैमिली का सब्सटेंस है जो मार्बल, संगमरमर की पिसाई से मिलता है हमें। और जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फॉर्मूला होता है 2CaSO4 × H2O, यानी कि 2 CaSO4 के साथ यहाँ पर सिंगल वाटर होता है और यहाँ पर 2 CaSO4 के साथ यहाँ पर डबल वाटर होता है। क्लियर? तो जब हम इस जिप्सम को हीट कर देंगे तो ये POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में ब्रेक हो जाएगा। प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 2s 4, यानी कि यहाँ पर 4 वाटर था, एक वाटर इसके पास चला गया, कितने वाटर बचे? 3। तो 3 वाटर इधर निकल गए, रिमूव हो गए, और ये बन गया POP। अब हम अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि भौतिक रूप में कैसा होता है, और आपने इसको देखा है, आप में से हर स्टूडेंट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपनी लाइफ में कभी न कभी ज़रूर देखा है, चाहे पाउडर के फॉर्म में देखा हो और चाहे स्टैचू के फॉर्म में देखा हो। तो इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वाइट पाउडर, यानी ये वाइट कलर का पाउडर होता है। और सबसे मेन बात ये है कि क्रिस्टलाइन नहीं होता, ये स्मूथ होता है, चिकना होता है, जिसको आप नॉन क्रिस्टलाइन कह सकते हो। क्रिस्टलाइन दानेदार होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत तेज़ी से घुलता है और बहुत ही तेज़ी से ये हार्ड हो जाता है और जम करके एकदम कठोर बन जाता है, इसीलिए इससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा वर्क करता है, यानी कि अपने साथ की चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी ऑक्सीजन रिमूव करता है। डिकम्पोजेज एट हाई टेम्परेचर फ्रॉम सल्फर, जब भी इसको हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो ये एक टॉक्सिक गैस निकलता है। टॉक्सिक मीन जहरीली गैस निकलता है, और वो जहरीली गैस होती है सल्फर। तो ये हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगर इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके पास कोई भी खास केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बस यही एक प्रॉपर्टी है कि व्हाट विल हैपन व्हेन जिप्सम रिएक्ट विद वाटर, यानी जिप्सम अगर पानी से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो इसी रिएक्शन को अगर हम पलट के लिख दें, यानी 2CaSO4 × H2O + 3H2O गिव्स आउट
2CaSO4 इंटू 2H2O। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम पानी से रिएक्शन करवाते हैं तो वो जम करके सॉलिड हो जाता है और क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आपने कभी सॉलिड कंडीशन में देखा हो तो वो जिप्सम है, उसी से पाउडर बना लो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हम स्टडी करेंगे इसके यूजेस की। जो इसकी फर्स्ट यूज़ है फॉर मेकिंग टॉयज़, यानी खिलौने बनाने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जितने भी सस्ते खिलौने होते हैं मार्केट में यूज़ एंड थ्रो टाइप के, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। हल्के होते हैं यानी लाइट वेट होते हैं मगर मजबूत होते हैं। और सेकंड है इन फॉल सीलिंग। आपने लोगों के घरों में देखा होगा कि छतों पर फूल या फूल जैसी आकृति बनी होती है, उसको हम फॉल सीलिंग बोलते हैं। और उस फॉल सीलिंग को बनाने में भी हम पीओपी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्टैचूज़। आपने मूर्तियाँ देखी होंगी, स्टैचूज़ भी मूर्तियाँ, आपने मूर्तियाँ देखी होंगी। दिवाली पे भी आप जो भी मूर्तियाँ देखते हैं या लाते हैं उनमें से अधिकांश मूर्तियाँ जो सस्ती होती हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं, इसीलिए वो सस्ती होती हैं। और पानी पर भी उनका कोई असर नहीं होता, जबकि मिट्टी की मूर्तियों में पानी का असर हो जाता है। और लास्ट है इन बोन फ्रैक्चर एज प्लास्टर। जब कभी भी आप अपनी बहादुरी दिखा करके अपने पैरों को तोड़ बैठते हैं, हाथ को तोड़ बैठते हैं और मम्मी पापा को प्रॉब्लम देते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने पर जो सफ़ेद रंग का प्लास्टर चढ़ता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्लास्टर होता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको पीओपी में कोई भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और इस तरह से आपके केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन एसिड, बेस और सॉल्ट कम्प्लीटली फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके मिलेंगे और उसके बाद हम लेसन नंबर 3 की स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पूरी तरह से पसंद आया होगा और आप फुल सेटिस्फाई होंगे इससे। अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी मेहनत सफल हो और आपका साथ और प्यार मुझे ऐसे ही बराबर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।